ईरान पर अमेरिकी हमलों को लेकर अमेरिका के भीतर ही असहमति और आलोचना तेज हो गई है। कई एनालिस्ट और सियासी दल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह कदम अमेरिका को एक ऐसी जंग में धकेल सकता है जिसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ सकती है। इसी बीच एक नए सर्वे और पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बयान ने इस बहस को और तेज कर दिया है। रॉयटर्स एप्सोस सर्वे के मुताबिक अमेरिका के सिर्फ लगभग 27% लोग ही ईरान पर किए गए हमलों का समर्थन करते हैं। सर्वे में शामिल 43% लोगों ने इन हमलों का विरोध किया है, जबकि 29% लोग इस मुद्दे पर यकीनी राय नहीं दे पाए हैं। सर्वे में यह भी सामने आया है कि 56% अमेरिकी नागरिकों का मानना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत से ज्यादा सैन्य ताकत का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसके लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। आपको बता दें कि सर्वे में हिस्सा लेने वालों में डेमोक्रेट पार्टी के 58% समर्थकों ने ये राय जाहिर की है, वहीं 23% रिपब्लिकन समर्थकों और करीब 60% निर्दलीय मतदाताओं ने भी यही दोहराया। रिपोर्ट के मुताबिक हाल के महीने में ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला, सीरिया और नाइजीरिया पर भी सैन्य हमले कराए थे। इस सर्वे की शुरुआत उस वक्त हुई जब ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त हमला शुरू किया। इसमें पूरे अमेरिका में 1282 एडल्ट्स ने ऑनलाइन हिस्सा लिया और सर्वे का मार्जिन ऑफ एरर लगभग 3% बताया गया।